हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफिस ज्ञान। आप सभी का मेरे चैनल ऑफिस ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक्सेल न्यूज सीरीज के अंदर मैं आपको एक नया टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है पाइवट टेबल के कुछ एडवांस ऑप्शन जो कि कुछ लोग जानते हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मेरे पास मैंने कुछ एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट करे हुए हैं। तो पाइवट टेबल का एक और वीडियो मैंने बनाया है, आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में। तो पहले मेरे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को आप जरूर देखिए कि पाइवट टेबल कैसे लगाते हैं। इस पाइवट टेबल में मैंने कुछ पाइवट के कुछ हिडन सीक्रेट्स और आपको बताऊंगा कुछ डिटेल, और हम पाइवट के बारे में हम जानेंगे कि टेबल्स के अंदर कैसे और फंक्शन वर्क किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पाइवट टेबल। तो दोस्तों पाइवट टेबल जो लगता है वो टेबल के ऊपर लगता है, एक सिंपल सा वर्ड से हमें ये समझ आता है। लेकिन वो टेबल क्या होता है? जनरली जनरली हम लोग जो क्या करते हैं कि हम पाइवट जो लगाते हैं बिना टेबल क्रिएट किए लगाते हैं। उसमें दोस्तों नुकसान ज्यादा ये नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें हमें कोई लंबी कैलकुलेशन करनी होती है जहाँ पे हमें कोई मल्टीपल फॉर्मूलाज लगाने होते हैं, तो वहां पे हमें वो एक 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 टाइम के बाद आके वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। दोस्तों इस एक्सेल में ऑलरेडी ये टेबल के अंदर कन्वर्टेड है। तो मैं अब देखते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों तो ये एक एग्जांपल, मैंने ये डेटा यहाँ से कॉपी किया और मैं एक नई शीट में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये जो डेटा है ये विदाउट टेबल है। अब दोस्तों इसको टेबल के रूप में क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये क्रिएट टेबल का ऑप्शन देख रहे हैं आप दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली इसको बोलेगा कि क्या हम इसको क्रिएट टेबल करें। और ये आपको रेंज बताएगा कि कौन से रेंज में ये टेबल है, प्लस आपको बोल रहा है माई टेबल हैज हेडर। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हेडर्स क्या होते हैं टेबल के अंदर। हम इसको जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों, देखिए ये एक टेबल के अंदर क्रिएट हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने दोबारा सैंपल डेटा में चलते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने एक टेबल क्रिएट करा हुआ है। तो टेबल क्या होता है दोस्तों? इसमें टेबल के अंदर क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपका जो डेटा होता है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म हो जाता है। प्लस आपको टेबल को डिजाइन करने के लिए आपके पास थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आप अगर आप देखेंगे कि अब ये ब्लू और दूसरे कलर में, ये व्हाइट कलर में ये टेबल दिख रहा है, आप चाहें तो इसको टेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे डिजाइन ऑप्शन में आपको मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे टेबल को डिजाइन करने के लिए। ये ऑप्शन आपने देखा भी होगा, अगर आप कोई मास्टर शीट या मास्टर टेबल कहीं यूज कर रहे तो आपने देखा होगा कि ऐसा डिजाइन आ रखा है टेबल में। बट आपको पता नहीं लग पाएगा कि टेबल में डिजाइन आता कहाँ से। तो दोस्तों इसी को कन्वर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल टी दबा के पहले उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अपना जो मुझे सबसे बेस्ट मेरे को कलर कोड लगता है मैंने वही सेलेक्ट किया। दोस्तों आपके लिए मैं एक दूसरा चेक कर लेता हूँ। दोस्तों चलिए आज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑरेंज थोड़ा सा मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके किया। तो आप देखेंगे इस टेबल का कलर हो गया चेंज। राइट दोस्तों, इस शीट को हम डिलीट कर देते हैं, ये समझाने के लिए मैंने बस क्रिएट की थी। ओके। तो अब आप देखेंगे हमने वहां पे पढ़ा था, जब हम टेबल में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने उस पर लिखा था माई टेबल हैज हेडर। अब आप देखेंगे हेडर क्या होते हैं। हेडर जो होते हैं जो इस पर्टिकुलर डेटा के बारे में बता रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे डेटा जो बता रहा है वो बता रहा है कि ये है स्टेट, ये है सिटी, ये है लिस्टेड। बट अगर आप इसके ऊपर देखेंगे कि ये आपका ये ABC करके भी आपको हेडर दिखा रहा है। तो जब अब हम टेबल में इसको क्रिएट करते हैं, आप इसको अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ आप देखेंगे कि ये जो आपके हेडर्स थे वो ABC के अंदर मर्ज हो गए जाके। अगर आप इसको नीचे तक स्क्रॉल करेंगे, नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें लगाना पड़ता है फ्रीज वाला ऑप्शन। फ्रीज पेन्स लगाना पड़ता है तब जाके पेन्स फ्रीज होते हैं। लेकिन टेबल लगाने के बाद आपको ये ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली हेडर्स जो होते हैं आपको फर्स्ट वाले टैब में वो ले लेता है, फर्स्ट वाली रो में इसको ऊपर अपने आप ही मर्ज करके दिखाने लग जाता है कि इस डेटा के अंदर क्या दिख रहा है दोस्तों। राइट दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले पाइवट टेबल के बारे में कि अब पाइवट टेबल लगाते कैसे हैं। दोस्तों पाइवट टेबल लगाने के दो तीन अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका तो दोस्तों बहुत रेगुलर तरीका जो है, इंसर्ट टेबल में हम जाते हैं, पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं। ये अपने आप इसमें टेबल में अगर हम टेबल कन्वर्ट कर लेते तो टेबल ले लेता है, अगर टेबल नहीं कन्वर्ट करते तो हमें रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर हम इसको ओके करते हैं। इसमें न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। तो कोई बात नहीं, एक बार उसको आप देख भी लीजिएगा। बाकी आपको न्यू वर्कशीट में है तो आपको एक नया वर्कशीट कर देगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप कहीं पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आप पाइवट टेबल देखना चाहते हैं दोस्तों। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 हुआ दोस्तों, हम वापस डिजाइन वाले सेक्शन में गए और यहाँ पे हमने समराइज विद पाइवट टेबल किया। तो वही आपका क्रिएट पाइवट टेबल आपका ओपन हो गया दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप जैसे ही अपने स्क्रीन पे ऑल्ट का बटन दबाते हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन दे रहा है। तो आपने ऑल्ट का बटन दबाया तो आपके रिबन के नेम आ गए। तो आप जैसे यहाँ पे इंसर्ट में से अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं एन और वी और उसके बाद टी, तो आपको ऑटोमेटिकली ये टेबल आ गया। तो दोस्तों हम सीखते हैं सबसे पहले डिजाइन वाले फॉर्मेट से। हम वापस यहाँ जाते हैं, हमने ओके किया। अब देखेंगे जैसे हमने ये टेबल क्रिएट करने के बाद हमने इसमें पाइवट टेबल लगाया तो ये पाइवट टेबल के लिए एक नया टैब ओपन होके आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम चलो कुछ एक डेटा लगा लेते हैं। हम चाहते हैं रीजन वाइज और हमने सिलेक्ट किया कोट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, और हम यहाँ पे इसको सब कैटेगरी वाइज भी हम कर देते हैं। हम इसको कॉलम में डाल देते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं रीजन को यहाँ ले आता हूँ और कैटेगरी यहाँ ले आता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दिखने में इजी है। अब सबसे पहले हमने इसको पाइवट टेबल में अपने अनुसार हमें जैसा आंसर चाहिए था हमने उसको वैसे कन्वर्ट कर लिया। मैंने लेफ्ट साइड में आइटम्स डाल दिए, राइट साइड में मैंने रीजन्स डाल दिया टॉप पे, और उसके नीचे उनकी वैल्यूज आने लग गई। हर जगह हम यहाँ से एक बार एक लुक दे सकते हैं कि कैलविनेटर ईस्ट में इतने 0.062 वैल्यू का सेल हुआ, ये टोटल वैल्यू हमारा कैलविनेटर इतना बिका, इंटेक्स का इतना बिका, अमेजन इतना बिका, एप्पल इतना बिका, ये टोटल वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं दोस्तों। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल राइट साइड में भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है दोस्तों। तो इसको यूज करने के हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। जनरली हमें अगर डेटा कहीं प्रेजेंट करना है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम उनका टोटल नहीं दिखाना चाहते राइट साइड में, हम चाहते हैं कि उसको नीचे, तो दोस्तों डिजाइन ऑप्शन में एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है ग्रांड टोटल। अगर आप इस ऑप्शन में जाएंगे देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज, ऑन फॉर कॉलम्स। तो अगर मैं इसको रोज के लिए ऑन करता हूं तो देखिए दोस्तों सिर्फ रोज में आपकी वैल्यूज ग्रांड टोटल आ गई है, नीचे से आपकी कॉलम का जो वैल्यू था वो चला गया। अगर वापस मैं इसको ऑन फॉर कॉलम्स कर देता हूं तो दोस्तों रोज हट गया और कॉलम आ गया। और अगर हम वापस यहाँ पे इनके सारे ऑप्शंस को दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, तो दो जगह आ गया। तो आपको डेटा कैसे प्रेजेंट करना है आप उसके सहूलियत के हिसाब से अपना डेटा का जो है अपना ग्रांड टोटल चेंज कर सकते हैं। प्लस एक और चीज, जैसे हमने अपना टेबल डिजाइन किया था सेम वे में हम यहाँ पे भी अपने पिवट टेबल को भी डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। आप देखेंगे डिजाइन सेक्शन में यहाँ पे वापस कलर कोडिंग मौजूद है। तो अगर आपको कोई टेबल वापस दिखाना है किसी कलर कोडिंग के रूप में तो दोस्तों मैं ये ब्लू वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे थिक बॉर्डर है, प्रॉपर शेप्ड है, मुझे अच्छा लग रहा है ये प्रेजेंट करना। अगर ये डेटा कहीं प्रेजेंट होता है तो आप यहाँ से भी इसका डिजाइन टेबल से यहाँ पे डिजाइन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम जो अगला ऑप्शन सीखने वाले हैं दोस्तों वो ऑप्शन में जाते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शंस है, वो ऑप्शन क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे कहीं पे भी एम्प्टी सेल शो हो रहा है, देखिए जैसे हम कभी भी लार्ज डेटा में जब हम पिवट लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत जगह एम्प्टी सेल दिखता है जो कि पिवट में वहाँ पे उसका आंसर नहीं आ रहा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पिवट जो है वहाँ पे एम्प्टी सेल ना दिखे कहीं पे भी, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऑप्शन में जाएंगे, वापस मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन में जाके वापस ऑप्शन, यहाँ पे फिर से ऑप्शन, तीन बार ऑप्शन है दोस्तों। इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए लेआउट एंड फॉर्मेट में आप जाएंगे तो यहाँ पे है एरर वैल्यू के लिए और एम्प्टी वैल्यू के लिए। एरर यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, आप अगर एरर के लिए भी कुछ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे एरर के लिए आप डालेंगे नो वैल्यू अगर कोई एरर आएगा तो, और एम्प्टी सेल के लिए हम डालेंगे यहाँ पे वैल्यू 0। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही आप इसको ओके करते हैं आप देखेंगे जहां जहां एम्प्टी सेल थे वहां पे वैल्यूज 0 आ गई दोस्तों। राइट, अब इनके जगह पे अगर आप कुछ और दिखाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ एम्प्टी, और हम यहाँ क्लिक करते हैं ओके करते हैं तो यहाँ पे एम्प्टी आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आप अपने सहूलियत के हिसाब से, वापस मैं बोलूंगा कि इसको आप चेंज कर सकते हैं और दोबारा से इसको मतलब अपने यहाँ से, चाहे आपको जीरो जीरो वैल्यू डालनी है या कुछ और आपको अगर प्रेजेंट करना है, नो डेटा लिखना है, नो वैल्यूज लिखना है, आप वो भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हुआ सेकेंड ऑप्शन दोस्तों। अब जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों वो है आपकी सेटिंग्स। जो आप अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी जो वैल्यूज आ रही है वो है सम की वैल्यू आ रही है, वो हमें कैसे पता लगता है दोस्तों, वो पता लगता है हमें फील्ड सेटिंग से। तो फील्ड सेटिंग देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है।
जैसे आप इसको क्लिक करते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग आता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे सम की वैल्यू अगर मैं इसको काउंट क्लिक करके ओके कर दूं, तो अब हर जगह का मुझे काउंट दिखना स्टार्ट हो गया कि टोटल मेरी 918 आइटम्स जो हैं आज तक सेल हुई हैं, अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग जोन में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में। अब वो कौन से रीजन में कितनी है उसका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। अमेजन 58 है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका सिलेक्शन किया है। फील्ड सेटिंग मैंने यहाँ पे चेक किया है जो कि मैंने चेंज करके कर दिया था आपका काउंट में, राइट। अब इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी फील्ड सेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। वापस अगर इसको मैं सम में चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको सम में वापस ये कन्वर्ट हो गया दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जब हम एक बार टेबल क्रिएट कर लेते हैं या हम उसके ऊपर हम पिवट टेबल लगा लेते हैं दोस्तों, तो एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है दो शीट्स के अंदर दोस्तों। अगर मैं यहाँ से अगर इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, लेट सपोज मैंने इस डेटा को डिलीट कर दिया और मैं वापस इधर जाता हूँ और इधर रिफ्रेश करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ से डेटा हो गया एम्प्टी। और वापस अगर मैं यहाँ पे अपना नया डेटा डालता हूँ या वापस पुराना डेटा अगर मैं यहाँ पे वापस रिपीट करता हूँ, तो वहां पर वापस मैं गया और यहाँ पे देखिए वापस डेटा आ गया। तो दोस्तों ये एक कनेक्शन भी क्रिएट हो जाता है दो टेबल्स के अंदर, दो शीट्स के अंदर, जब आप उसका पिवट टेबल लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए अभी तक इतना ही, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।